अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है, रिसेंटली आपके क्लास 11 का रिजल्ट आया था, राइट। लेकिन उसके बाद मतलब आप तो 12th में प्रमोट हो गए थे ओब्वियसली, जैसे ही आपका 11th का एग्जामिनेशन खत्म हो चुका, राइट। लेकिन उसमें क्या था कि रिजल्ट की वजह से आपको पता ही है कि कितनी डिस्टर्बेंस आपको फेस करनी पड़ी आपके क्लास 12th में। एंड नो डाउट अगर क्लास 11th में 100 बच्चे हैं, मेरे हिसाब से 90 बच्चों का तो क्लास 11th वेस्ट हो ही जाता है, बिकॉज वो क्लास 11th को सीरियसली नहीं लेते। और अगर हम बात करें, जेके बोस ने भी क्लास 11th का बोर्ड एग्जामिनेशन इसीलिए रखा था ताकि बच्चे थोड़ा सा सीरियसली ले। इससे पहले तो इससे भी ज्यादा सीरियसली नहीं लेते थे जब बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं होता था, बिकॉज क्या होता था, स्कूल्स में एग्जामिनेशन होते थे, ऐसे ही पास कर देते थे सबको, किसी का ये झंझट नहीं होता था रिपेयर एंड ऑल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनका क्लास 11th वेस्ट हो चुका है एंड वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी क्लास 12th में। ओके, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज आपको अच्छे से पता चलेगी कि क्लास 11th प्लस क्लास 12th इन दोनों को कैसे पैरेलली चलाना है। एंड मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का क्लास 11th वेस्ट हो ही जाता है, राइट। पहली अगर हम बात करें, आप क्लास 12th में है एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट और जेईई, पहली बात आपने ये तो सुना ही होगा, नीट या जेईई के केस में 11th का पोर्शन जो होता है दैट इज 45%, 12th का होता है 55%। हम अज्यूम करते हैं 50-50% होता है, 50% 11th 50% 12th। वैसे आज तो एक ही बात है, मतलब कहाँ से किन किन चैप्टर्स को मर्ज करके क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो क्या सीन है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका 11th वेस्ट हो चुका है ना, उस चीज के चक्कर में अपना 12th वेस्ट ना करो। पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन कोचिंग कर रहे होंगे या कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहा होगा, राइट। क्लास 12th के लिए देखो, नो डाउट क्लास 12th बहुत आसान है एज कम्पेयर टू क्लास 11th। अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो 11th का सिलेबस बहुत ज्यादा है, 12th का सिलेबस बहुत कम है। तो उस चीज का फायदा उठाते हुए आप 12th में 11th का कवर कर सकते हो। अब वो कैसे, वो आपको आगे पता चल जाएगी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप 12th में कोचिंग जा रहे हो या ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, उस पे फुल्ली हमें फोकस रखना है, बिकॉज क्लास 12th का आगे को हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन भी है, राइट। तो क्या करना है, हमें 12th पे फुल्ली फोकस रखना है, मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड के जो 2-3 महीने उसमें हम बोर्ड एग्जामिनेशन पे फुल्ली फोकस करेंगे। तो अभी क्या करना है, 12th पे फुल्ली फोकस करना है, इसको जाया नहीं होने देना, बिकॉज अगर 11th के चक्कर में 12th भी जाया हो, देन यू विल बी एट द बॉटम। हमें टॉप पे पहुंचना है, टॉप पे पहुंचने के लिए हमें 11th प्लस 12 दोनों को चलाना पड़ेगा। अगर हम एटलीस्ट 12 को अच्छे से चलाएं, 11th को हम पैरेलली चला सकते हैं। देखो, हमारे पास होते हैं वीकडेज एंड वीकेंड्स, राइट। अगर हम वीकडेज की बात करें, उसमें आप काम कर सकते हो, फुल्ली फोकस रखो अपने क्लास 12th पे। या हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो वीकडेज की बात करें, वीकडेज में आपका क्या सीन है, अगर आप 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो, देखो इट्स ऑब्वियस, अगर आप नीट या जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको 5 से 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हो, 11th आपका खराब हो चुका है, तो क्या करना है, वीकडेज की बात कर रहा हूँ। वीकडेज में क्या करना है, कोचिंग आप गए, वहां से आए, अच्छे से रिविजन किया, क्वेश्चंस लगाए, जो भी आपको जैसे भी प्रैक्टिस करनी है वैसे आप कर सकते हो। मतलब कोचिंग में ही आप क्लास 12 के नोट्स बनाओगे, उसके बाद जैसे हॉस्टल आ रहे हो, घर आ रहे हो, पीजी आ रहे हो, जहां पे भी आप रह रहे हो, तो वहां पे वो रिवाइज करो जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड उसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है वीकडेज में, आप 11th के चैप्टर्स को रिवाइज करो। अब वो कौन से चैप्टर्स करने हैं वो मैं बता देता हूँ। एंड फिर रही बात वीकेंड्स की, वीकेंड्स पे आपको बराबर ध्यान देना है, 12th पे भी और 11th पे भी, मतलब इक्वल टाइम। अगर आप 12th को 3 आवर्स दे रहे हो, आपको 11th को भी 3 आवर्स देना है। अब क्या करना है, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स। अब स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स मतलब देखो, ऐसे कोई चैप्टर्स जो आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ये आता है यार, मतलब मैंने एटलीस्ट तो पढ़ा है, आइडिया तो है एटलीस्ट, ठीक है, तो उसी चैप्टर से स्टार्ट करो। क्लास 11th की बात कर रहा हूँ, तो 11th का क्या सीन है, 11th के स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स उठाओ जो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है, मतलब जो आपको लगता है कि नहीं मुझे एटलीस्ट कंसेप्ट तो है। बिकॉज जैसे आप उनसे स्टार्ट करोगे ना, आपको क्लास 11th को पढ़ने में भी वो रिदम जैसे आएगी, मतलब मजा आएगा पढ़ने में। अब अगर कोई ऐसा चैप्टर उठा लो जिसका आपको टोटली आइडिया नहीं, तो आप तो पहले ही डिमोटिवेट हो जाओगे, उससे क्या होगा, आपका 12th भी खराब हो सकता है, ठीक है। तो उन चैप्टर्स को पहले उठाना है जो आपको आते हैं और जिनको आप जल्द से जल्द पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे हमें 11th को भी चलाना पड़ेगा एंड साथ ही साथ हमारा जो 12th है उसको भी चलाना पड़ेगा। देखो, इस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना कि मेरा 11th तो बर्बाद हो चुका, क्या मैं अब नीट या जेईई क्वालिफाई कर सकता हूँ, आराम से कर सकते हो। देखो, इट नीड्स कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। देखो, जितना आप में कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं मैं तो आराम से कर पाऊंगा, ये मत सोचना कि 11th बर्बाद हो चुका तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप आराम से 11th को कवर कर सकते हो। तो कॉन्फिडेंस जितना होगा आप में, और अल्लाह ताला पे यकीन रखो, इंशाल्लाह मैं अपना 100% दूंगा, बाकी सब कुछ अल्लाह ताला तक है। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, दुआओं से तकदीर बदलती है, राइट। और साथ ही साथ क्या है, कंसिस्टेंसी। अगर आप आज 4 घंटे पढ़ रहे हो, कल भी 4 घंटे पढ़ो, फिर धीरे धीरे उस चीज को इंक्रीज करना है, 4 घंटे, फिर 4.5 घंटे, फिर 5 घंटे, 6 घंटे, तो ऐसे ही। बिकॉज एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और आपको आज पता ही है कि जनरल स्टूडेंट्स के साथ कितना इनजस्टिस हो रहा है। एंड मेजॉरिटी ऑफ जेएंड के पीपल वो बिलोंग करते हैं जनरल कैटेगरी से, लेकिन जो बाकी कैटेगरीज है जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनके पास ज्यादा रिजर्वेशन है, राइट। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, वो कंपटीशन कितना हाई है उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस खुद में रखना पड़ेगा, और नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड अगर 11th बर्बाद हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 12th में कुछ नहीं कर सकते, एंड इसका मतलब ये नहीं कि आप नीट जेईई को क्रैक नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हो। 12th में अच्छे से पढ़ाई करनी है, एंड मैंने बता दिया कैसे क्या करना है, कैसे आप इस चीज को पैरेलली चला सकते हो। बाकी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बोलना आप अपनी 12th बोर्ड्स की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर रहे हो। बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, शेयर करें हर एक बच्चे के साथ, और साथ ही साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।